was no need to take the hypotenuse of the circle and to write this hypotenuse is going to be the diameter of the circle and the midpoint of the diameter is the center. No need to find out the center. हमें center भी find करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें radius भी find करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और equation आपके सामने आ गया. तो दिस इज़ द पावर ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल. ये क्वेश्चन NCERT क्लास 11 का है. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई दफ़ा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं. तो किस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कल ही मैंने आपको बताया था कि इस इक्वेशन को यूजिंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्किल किस तरह सॉल्व करेंगे. और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन को किस तरह देखते ही देखते यूजिंग द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. तो आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू 0 0 मेकिंग इंटरसेप्ट्स A एंड B ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. जी हाँ, एक सर्किल है जो 0 0 यानी कि ओरिजिन से पास हो रहा है और ये x और y एक्सिस पर रेस्पेक्टिवली A एंड B इंटरसेप्ट काट रहा है. तो किस तरह इस इक्वेशन को यूजिंग द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल सॉल्व किया जा सकता है. आप देखिए, आपके लिए मैं सबसे पहले तो ये फिगर बना दूं कि दिस इज़ द सर्किल और ये सर्किल किस पॉइंट से पास हो रहा है, 0 0 से. तो आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लें. कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. तो दिस इज़ द ओरिजिन और ये आपका क्या है, O0, 0. तो ये आपका सर्किल है जिसकी बात इस क्वेश्चन में की जा रही है. अब ये देखिए आपका कि दिस इज़ द एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ द वाई एक्सिस. और आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे ये कितना इंटरसेप्ट काट रहा है, ए इंटरसेप्ट काट रहा है. दैट मीन्स कि ये आपका ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका क्या है, ए है. तो यहाँ पे आप ए लिख सकते हैं. और वाई एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट है, बी. तो ये आपका वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है, दैट मीन्स कि ये वैल्यू आपकी हो गई बी. अब अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, A, 0. ए इंटरसेप्ट पे है, पॉइंट इज़ ऑन द एक्स एक्सिस, देयरफॉर द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज़ 0. उसके बाद अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 0, B. ओके, ये पॉइंट 0, B क्यों हुआ, क्योंकि ये पॉइंट आपका वाई एक्सिस के ऊपर है, देयरफॉर द एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 0. तो 3 पॉइंट्स आपको मिल गए ऑन द सर्किल. अब देखिए कि कल जो मैंने आपको बताया था ऑफलाइन क्लासेस में कि इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को यूजिंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल किस तरह सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने इस 2 पॉइंट को मैच किया था. और ये पॉइंट आपका क्या मिल गया था, O, जिस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था. फिर ये हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट किया था, सेंटर ऑफ द सर्किल. इस तरह से आपने सॉल्व किया था. लेकिन आज कोई उस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करने नहीं जा रहे हैं. आज यूज़ करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल और देखते ही देखते ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. यही आपका क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल. और इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से कल देखा था, कल के एक वीडियो में. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल. हम लोगों ने कंसिडर कर लिया. एंड नाउ यू कैन सी 3 पॉइंट्स आर देयर ऑन द सर्किल, 0 0, A0 एंड 0B. तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, पॉइंट 0, 0 लाई ऑन द सर्किल. इज इट क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन, ऑफ कोर्स. तो अब क्या करेंगे, x और 0 और इसे आप इक्वेशन 1 बना लीजिए. अब लिखेंगे देयरफॉर बाई इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में आपका क्या हो गया, एज द सर्किल पासिस थ्रू द पॉइंट 0 0, तो x और y दोनों की वैल्यू आप इसमें 0 रख दीजिए. तो क्या हो गया, 0 स्क्वायर 0 प्लस वाई स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू जी इंटू 0, दिस इज ऑल्सो 0, प्लस 2 इंटू एफ इंटू वाई, इट इज़ ऑल्सो 0 बिकॉज y इज़ 0, एंड प्लस c इक्वल टू 0.
ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप यहाँ से क्या देखिएगा, 0 + 0 + 0 + c, दैट इज़ फाइनली यू गेट द वैल्यू ऑफ c = 0। एनी प्रॉब्लम? c की वैल्यू आपकी आ गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस c की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, पुटिंग c = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप c = 0 रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, x² + y² + 2gx + 2fy = 0। इसे आप इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेंगे। यहाँ तक आप समझ गए। हमने क्या किया कि हमने लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल बी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये हमारा हो गया। अब एज द पॉइंट 0 0 लाइज ऑन द सर्किल, तो हमने इसे इक्वेशन 1 कंसीडर किया था और बाई इक्वेशन 1 क्या हो गया, x is 0 y = 0, देयरफॉर दिस वैल्यू एंड c की वैल्यू आपकी आ गई 0। अब इस c की वैल्यू जो 0 आई इसे इक्वेशन 1 में रख दिए, तो फिर ये x² रह गया ऐसे ही, y² ऐसे ही, 2gx 2fy और c आपका क्या हो गया 0, सो नो नीड टू राइट। और ये जो आपका इक्वेशन आया x² + y² + 2gx + 2fy = 0, यहाँ से c एलिमिनेट हो गया, c की वैल्यू 0 है, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, आपका इक्वेशन 2 आ गया। अब मैंने इसे इरेज कर दिया ताकि मैं कैलकुलेशन को आगे बढ़ा पाऊँ। तो आपका इक्वेशन 2 क्या निकल गया था, x² + y² + 2gx + 2fy = 0, ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये पॉइंट 0 0 हम लोगों ने यूज़ कर लिया। अब क्या लिखेंगे, पॉइंट a, 0 लाइज ऑन द सर्किल। ये भी पॉइंट आपका कहाँ लाई कर रहा है, सर्किल के ऊपर। फिगर से क्लियर है। पॉइंट a0 लाइज ऑन द सर्किल, देयरफॉर बाई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2, बाई इक्वेशन 2 लिखने का क्या मतलब हुआ, वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू और यूज़ दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में आप x की वैल्यू क्या रखेंगे, a, और y की वैल्यू क्या रखेंगे 0। तो x² आपका क्या हो जाएगा, a² प्लस y क्या है आपका 0 है, देन 0² 0। चलिए मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, और 2 × g × a। एनी प्रॉब्लम, 2gx था और x की वैल्यू आपकी क्या हो गई a, प्लस 2 × f × y, और y क्या है आपका 0, और ये इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ के a² और ये प्लस 0 खत्म हो गया, 2 × g × a, तो क्या हो गया 2ga और 2 × f × 0, फिर ये 0 हो गया इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से आप लिख सकते हैं a² = -2ga, ये आपका a और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो a = -2g, और यहाँ से g आप निकाल लीजिए, तो g = आपका क्या हो जाएगा -a/2। ये g की वैल्यू आ गई। तो आपने देखा आपकी c की वैल्यू आ गई और फिर g की वैल्यू भी आ गई। अब हमें f की वैल्यू निकालनी है और फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अब f की वैल्यू चलिए मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। उसी तरह लिखेंगे यहाँ से जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, पॉइंट a0 लाइज ऑन द सर्किल, तो ये पॉइंट आपका यूज़ हो गया, ये पॉइंट यूज़ हो गया। अब 0 भी यूज़ करना है, तो इसको लिखिए पॉइंट 0, b लाइज ऑन द सर्किल, देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ क्या करने जा रहे हैं हम लोग, 0 b को इक्वेशन 2 में रखने जा रहे हैं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू b, तो x² है यहाँ आपका, तो क्या हो जाएगा 0² प्लस y², तो y² b प्लस 2gx प्लस 2 × g × x की वैल्यू 0। उसके बाद फिर आपका 2fy, तो 2 × f × y की वैल्यू क्या है b इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद देखिए ये तो आपका 0 हो गया, तो यहाँ क्या बच गया b² और फिर ये भी 0, तो 2fb प्लस 2fb इक्वल टू 0, और यहाँ से ये 2fb उधर जाएगा, तो b² इक्वल टू -2fb, ये आपका हो गया। ये b और ये स्क्वायर आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया,
तो यहाँ से b इक्वल टू -2f और f निकालिएगा आपका, तो क्या हो जाएगा -f इक्वल टू -b/2, ये वैल्यू आ गई। तो आपने देखा कि c की वैल्यू भी हमें मालूम हो गई, c इक्वल टू 0, g इक्वल टू -a/2 और f इक्वल टू -b/2। यहाँ तक हो गया। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब इसे हम लोगों को बस क्या लिखना है, आंसर लिखना है। तो आप इसे नोट कर लें और अब मैं बस फाइनल आंसर लिख दूंगा। ए बी सी की वैल्यू रखेंगे और आंसर आपके सामने होगा। तो मैं ये लेफ़्ट साइड का थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि मैं इक्वेशन लिख पाऊँ। आई होप कि आप लोग ये लिख चुके होंगे, तो मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। एफ़ की वैल्यू आप निकाल लें यहाँ से, जी की ऑलरेडी वैल्यू निकल चुकी है। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर आप इसके बाद f की वैल्यू निकालने के बाद ये आप उसके नीचे ये लिखेंगे आपका, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द सर्किल और यू कैन ऐड एन एडजेक्टिव है, रिक्वायर्ड सर्किल इज, और क्या था आपका इक्वेशन, x² प्लस y² प्लस 2gx, 2 ये 2 आपका हो गया, 1 मिनट, टू जी एक्स, तो 2 इंटू और g की वैल्यू आपकी क्या आई थी, -a/2 इंटू x प्लस 2fy, 2 और f की वैल्यू आप देख सकते हैं -b/2 और प्लस c, और c की वैल्यू आपकी क्या थी 0, तो यहाँ पे आप c की वैल्यू 0 रख दें, या चलिए नेक्स्ट स्टेप में ही रख लेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर ये आपका हो गया x² प्लस y² प्लस ये 2 आपका कैंसिल हो गया। तो अब ये देखिए आप, ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, -ax, और ये 2 आपका कैंसिल हो गया, तो ये प्लस और -b, तो क्या हो गया -b, और ये आपका x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy, तो ये आपका -by प्लस c की वैल्यू 0 है तो इक्वल टू 0, ठीक है। और फाइनली आपका इक्वेशन क्या आ गया, x² प्लस y² माइनस ax माइनस by और प्लस 0, नो नीड टू राइट, इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये मैंने सारे स्टेप्स आपको एक्सप्लेन करके बताए, हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए। तो आपने देखा कि कुछ स्टेप्स आपको बोर्ड पर नज़र आए, लेकिन जब फिर आप इसे सेकेंड टाइम थर्ड टाइम बनाएंगे तो 4-5 स्टेप्स आपके ऐसे ही कम हो जाएंगे। तो आपको समझाने के लिए मैंने किसी भी स्टेप को स्किप नहीं किया। तो आपने देखा कि देयर was no need to take the hypotenuse of the circle and to write this hypotenuse is going to be the diameter of the circle and the midpoint of the diameter is the center. No need to find out the center. हमें सेंटर भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें रेडियस भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और इक्वेशन आपके सामने आ गया। तो दिस इज़ द पावर ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। और मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जितने क्वेश्चंस आपके आएंगे वो 95% क्वेश्चन जो आपके होंगे वो बेस्ड ऑन जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल होगा। इसलिए जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल को समझना और इस पे क्वेश्चंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल होता क्या है, किस तरह क्या है इसका मामला, सेंटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, कैसे निकालते हैं, सारा डिटेल वीडियो आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।